हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि फेदर्स हमें क्यों मिलते हैं, फेदर्स मिलने का क्या अर्थ है, फेदर्स के माध्यम से डिवाइन ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। फेदर्स यानी पंख। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर, एंजल, सुप्रीम पावर, ये सब एक एनर्जी हैं। एंजल यानी देवदूत, ये सभी जब हमसे बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो ये इंसानों के जैसे आपसे हमसे बात नहीं करेंगे। ये सिंबल, नंबर और फेदर्स के हमें साइन देते हैं। वो इन सब साइन के द्वारा बात करते हैं। जो ट्विन सोल होते हैं, जो स्टार शीड होते हैं, जो पावरफुल सोल होते हैं, उन तक डिवाइन अपने मैसेज को भेजते हैं। इन सभी साइन में से एक है फेदर्स। जब हम फेदर्स को देखते हैं तब हम कहते हैं कि ये किसी पक्षी का पंख है, पक्षी जो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। और आपने देखा होगा, आज से हजारों साल पहले पक्षी संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे। कबूतर एक राज्य से दूसरे राज्य संदेश पहुंचाने का कार्य करता था। तो फेदर्स का मिलना डिवाइन का साइन है। जिस प्रकार एंजल, जिन्हें हम देवदूत या स्वर्गदूत भी कहते हैं, और बड़े बड़े धर्मशास्त्र में इनका वर्णन मिलता है, विशेषकर बाइबल में एंजल का वर्णन किया गया है। तो एंजल के भी पंख होते हैं, और जब यही एंजल धरती पर आते हैं तो वह डिवाइन के कुछ मैसेज लेकर आते हैं, और वो अपना चिन्ह यानी पंख छोड़कर चले जाते हैं। और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि डिवाइन ने कुछ मैसेज हम तक पहुंचाए हैं, और उन्हीं संदेश को हमें समझना है। तो डियर फेदर का मिलना बहुत ही शुभ संकेत है। पर जो सामान्य लोग हैं, जो थर्ड डायमेंशन में जीते हैं, वो कभी भी अब इन डीपर लेवल की बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि डिवाइन उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। या फेदर्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं ये फेदर्स, और अलग अलग कलर के पंख आपको अलग अलग मैसेज देते हैं। पहला है वाइट फेदर्स। ये बताता है कि प्योरिटी को, पॉजिटिविटी को, पीस, प्रोटेक्शन और लव को एंजल आपके आसपास हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको नेगेटिविटी से हर समय आपको बचा रहे हैं। आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपके एंजल कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, आपका रास्ता बिल्कुल सही है। जो वाइट कलर के फेदर हैं, वो दिव्य आत्मा के, आपके एंसेस्टर या आपके कोई प्रिय जन आत्मा हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और हमेशा उनकी प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। वाइट फेदर्स का मिलना एक गुड लक है। दूसरा है ब्लैक फेदर। ये एक प्रकार से मुश्किल समय को दिखाता है। एक प्रकार से एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, या फिर आगे फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पैर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। तब मुझे माता रानी ने साइन दिया था। माता रानी के रोने के इमेज, माता रानी के रोने के फ़ोटोज़ बार बार मेरे सामने शो अप हो रहे थे। तभी मुझे लगा कि कुछ तो होने वाला है, कोई तो प्रॉब्लम होने वाली है। पर माता रानी पर मेरा अटूट विश्वास था। एंजल मेरे साथ हैं, इस बात का भी साइन मुझे एंजल दे रहे थे अपने फेदर के द्वारा। उस फेदर में आधा पंख ब्लैक कलर था, आधा वाइट कलर था। एंजल बता रही थी कि हम हर घड़ी, हर जड़ तुम्हारे साथ हैं, और एंजल ने बहुत जल्दी मुझे ठीक कर दिया। मैंने कई बार टफ़ सिचुएशन का सामना किया था जब मैंने ब्लैक फेदर पाए थे, लेकिन हर बार मैं उन मुश्किलों से बहुत जल्दी बाहर आ जाती थी। ब्लैक फेदर का मिलना इस बात का संकेत होता है कि चाहे कितनी भी मुसीबत, चाहे कितने भी संकट आ जाएं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस मुश्किल से निकाल दूंगी। डिवाइन पावर आपके साथ है। तीसरा है ब्राउन फेदर्स।
जब आपको ब्राउन फेदर मिलता है तो उसका संकेत है, तो ब्लैक फेदर्स की तरह ही ये भी आपको संकेत देते हैं। ब्राउन फेदर आपको ये मैसेज देता है कि आप किसी उलझन में हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में हताश या निराश हो सकते हैं, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। उस वक्त ये फेदर्स आपको ये बताते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, आप वहाँ से निकलेंगे। आपके जीवन से कार्मिक लोगों का अंत होगा। अंत यानी वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे या आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और नए लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, स्वयं को बैलेंस कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर चौथा है ग्रे फेदर। अगर आपको ग्रे फेदर पंख मिलते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यदि अब तक आप किसी पेन में, किसी तकलीफ़ से होकर गुजर रहे थे तो अब उसका अंत हो गया है। अब एक नए समय की शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। तो आप खुश रहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में अपेंडेंस आएगा, आपके एंजल डिवाइन आपके साथ हैं। पांचवा है ब्लैक एंड वाइट फेदर। जब ब्लैक एंड वाइट मिक्स फेदर मिलता है तो इसका अर्थ भी पॉजिटिव ही है। एंजल कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। एंजल कहते हैं कि चिंता और संदेह छोड़कर डिवाइन पर भरोसा रखें, वो आपकी सहायता कर रहे हैं। आपके जीवन में कितना भी अंधकार हो, आप वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। छठवां है येलो कलर का फेदर। जब आपको पीले रंग का पंख मिले तो ये पंख एंजल आपको ये बताते हैं, ये संदेश देते हैं कि हैप्पीनेस का, खुशियों का पीला कलर जो सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है, ये आपके मणिपुर चक्र को भी दर्शाता है, जो आप के नाभि के पास का चक्र है, जो इस बात का सूचक है। ये चक्र आपके मान सम्मान, यश और अपेंडेंस, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आपका दरवाज़ा खटखटा रही हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। आपके एंजल आपको ये संकेत दे रहे हैं। सातवां है ग्रीन कलर का पंख। ग्रीन कलर का पंख आपको ये संकेत देता है कि आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत दुख दर्द में हैं, आपका हार्ट, आपका दिल दर्द से भरा हुआ है। आप अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। एंजल ये आपको बता रहे हैं कि आप अधिक से अधिक नेचर में अपना समय बिताएं, आप अपने साथ समय बिताएं। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपको अवेकनिंग का समय है। आप बैलेंस कीजिए, खुद को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अगर आपको हेल्थ इशू है तो एंजल कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हैं। आपके रिश्ते में एक नया बदलाव आने वाला है। अगर आपको तोते का पंख मिलता है या मोर का पंख मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये पंख आपको बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े हो सकते हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर है, अगर आपको नीले कलर का पंख मिलता है, ब्लू कलर का, तो सुप्रीम पावर एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एंजल कह रहे हैं कि आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए। एंजल आपके साथ हैं। बाकी पंख के कलर को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को जब भी पंख मिले किसी भी कलर का तो एंजल को सबसे पहले थैंक्स बोलकर और फिर कलर के माध्यम से एंजल के मैसेज को समझिए और उस फेदर को अपनी हथेली पर रखकर एंजल से अपनी कोई विश भी मांग सकते हैं और फिर पंख को उड़ा दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल। आई होप मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।